टीके तालिबान चैनल को सब्सक्राइब करें। की इज्जत को बर्बाद करते हो। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो किसी की धी की आबरू खराब करता है, जब तक उसकी अपनी धी की आबरू न लुट जाए मौत नहीं आएगी। फरमाया जो किसी की बहन की आबरू खराब करता है, जब तक उसकी बहन की आबरू न लुट जाए उसकी मौत नहीं आएगी। तमाशा नहीं है, क़यामत के दिन जमीन के टुकड़े उठ उठ कर आएंगे और गवाही देंगे, इलाही मुझ पे बदकारी की, मुझ पे जुआ खेला, मुझ पे शराब पी, मुझ पे रिश्वत ली, मुझ पे हराम काम किया। और किसी अल्लाह वाले के लिए जमीन उठ कर आएगी, कहेगी इलाही ये मुझ पे कुरान पढ़ा करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा से बोलते नहीं, अल्लाह ने मना कर दिया ताकि इम्तिहान पूरा हो, आजमाइश पूरी हो, इब्तला पूरा हो। हमारे यहां जैसे इम्तिहान थोड़ा ही है, सारी नकल चलती है। हाँ, आखिर टेस्ट हो रहा है, टेस्ट, ये चंगा टेस्ट है, अभी तो फर्स्ट लगे हुआ है। कौन पूछे क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? मौत ही पूछे तो पूछे। इसलिए मजजूब कहता है कि है यहां से तुझको जाना एक दिल, है यहां से तुझको जाना एक दिल, कब्र में होगा ठिकाना एक दिल, और मुंह खुदा को है दिखाना एक दिल, अब न गफलत में गंवाना एक दिल। हजरत हाजरा ने जब कई आवाजें दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना बोले, तो हजरत हाजरा समझ गई कि नाराज होकर जा रहे हैं। अरब की ताकतवर माई दौड़ के आके रास्ता रोक लिया और कहने लगी मेरे खलील, मैं जवान औरत, ये मैदान, ये सहरा, कोई शय नहीं, ये तेरा नूरे नजर, ये प्यारा प्यारा लगते जिगर, किसके हवाले करके चले आओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो? खुदा के लिए मेरा कसूर बताओ, मैं माफी तलब करूंगी, मेरा जुर्म बताओ, मैं माजरत करूंगी, मेरा गुनाह बताओ, मैं इस्तिग़फ़ार करूंगी, मेरे खलील मेरा कसूर तो बताओ। हजरत खलील बोलते नहीं, अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं। फिर खुद ही हजरत हाजरा सोचती हैं पैगंबर किसी पे जुल्म नहीं किया करते। कहने लगी कहीं उस रब का हुक्म तो नहीं, उस अल्लाह का यूं हुक्म तो नहीं? बताओ हां कहने में क्या हर्ज था? हम लाखों गुनाह करके कह देते हैं ना, ओ जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो ही जाता है। हाँ, पता चलेगा ना कब्र में जाके कि हो ही जाता है या नहीं हो जाता है। हमारे यहां मुल्तान शहर में एक कब्रिस्तान में एक कब्र से 3 बरस तक धुआं निकलता रहा। तुम्हें मैं वो कब्रें दिखा सकता हूं। बाबा ममलूक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में शहर बावलपुर में कब्र में आग लगी, चारों तरफ की कई गज जमीन जलकर काली हो गई। तुम अपने ख्याल में बड़े तैयार बैठे हो, पल्ले कुछ नहीं है। सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया कहीं उस रब का हुक्म तो नहीं? खलील ने हां भी ना कही, यूं सर का इशारा किया, यूं। हाय यकीन देखो उस माई का, अल्लाह की जात पर ईमान देखो, रब पर उसका एतमाद देखो, भरोसा देखो।
पल्ला छोड़कर, रास्ता छोड़कर वहीं ना बैठी जहां ये बात हुई, जहां पहले बिठा के आए थे, दौड़ के वहां चली गई और कहने लगी फिर जाओ, रब जाने मैं जानूं, फिर कोई परवाह नहीं। उलमा इकराम ने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिर इंसान थे, पहाड़ की आड़ में जाकर सजदे शुक्र कर दिया, सर सजदे में रख दिया, इलाही ये तो तूने मुझे कामयाब कर दिया, वरना मेरे बस का कहां ऐसा नूरे नजर छोड़ के चला जाऊं। थोड़ी सी खजूरें थी, थोड़ा सा पानी था, और खजूरें भी खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया। हाजरा को भूख लगी, सैयदा को प्यास लगी, खाना पीना बंद हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम को भूख प्यास ने इतना तड़पा दिया, इतनी लंबी जुबान बाहर निकल आई। एड़ियां रगड़ रगड़ के इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। सैयदा हाजरा ने दो पत्थर खड़े करके एक पत्थर की छांव बनाकर उसके नीचे लिटा दिया और खुद कभी सफा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी मरवा पहाड़ी पे चढ़ती है। इन्ना सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा पहाड़ी पे चढ़ती है। दोनों पहाड़ियों के दरमियान से जब गुजरती है, ढलवान है जमीन का, बच्चा नजर नहीं आता, दौड़ के चढ़ती है, भाग के चलती है। वाह हाजरा कुर्बान जाऊं तेरी दौड़ पे, तेरी रफ्तार पे, तेरी चाल पे, तेरी टोर पे कुर्बान जाऊं। किसी के 500 साल के सजदे रद्द, किसी का करोड़ों रुपया सदका रद्द, किसी की इबादत रद्द, तेरी चाल पसंद आ गई, तेरी टोर पसंद आ गई। आवाज आई हाजरा आज के बाद नबी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, अब्दाल हो, कुतब हो, सहाबा कराम क्यों ना हो, कोई भी हो, हाजरा जब तक तेरी चाल चल के ना दिखलाएगा मैं खुदा उसका हज मंजूर करने को तैयार नहीं। तेरी रफ्तार हमें पसंद आ गई। मेरी रहमत को तलाश करने में 7वें चक्कर में कान में आवाज आई, हजरत हाजरा ने रो दिया, मेरा बच्चा अगर चला गया तो मैं तेरे इमदाद का क्या करूंगी, मैं मोहताज हूं तेरी इमदाद की। वापिस आके क्या देखती हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रोते रोते जो खुरियां एड़ियां रगड़ी, जमजम का चश्मा जारी हो गया। आज तक इतनी दुनिया में पानी जाता है, वो पानी खत्म ना हुआ। हजारों बीमारियों के लिए दवा है, शिफा है, भूख का काम भी देता है, प्यास का काम भी करता है। 6-7 साल उम्र हुई इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और ज्यादा हुस्न भी निखर आया, बच्चे पर और प्यार आने लगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे खलील इस्माइल की कुर्बानी मेरे दरबार में कर, मेरे नाम पर अपने बच्चे के गले पे छुरी चला। अब पैगंबर तो पूरी करता है, हजरत हाजरा को बताया नहीं, बच्चे को तैयार करा लिया, नुआ दुआ लिया, कपड़े पहनाए, बगल में छुरी और रस्सी दबा ली और उंगली पकड़ के लेके चले। शैतान को बड़ी तकलीफ हुई कि आज तक तो सदके थे, खैरात थी, इबादत थी, अल्लाह के नाम पर बच्चे भी अगर ज़िबा होने लग गए तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। अब शैतान बाबा बन के आया, इतना बड़ा सर पे पगड़ बांधा हुआ, पगड़ी नहीं, पटका नहीं, पगड़, और हाथ में तस्बीह नहीं, तस्बा, बड़ा तस्बा लिए हुए, और दौड़ लगाने के लिए हजरत हाजरा के पास आया। औरत जात है, जल्दी घबरा जाएगी, कुछ रफड़ करेगी, बात बिगड़ेगी, और यूं करता हुआ आया। हजरत हाजरा कहने लगे, बाबा जी रोटी खानी है? और नहीं। लस्सी पीनी है कि नहीं?
کہ پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اپنے ابا کے ساتھ گیا. کہاں گیا؟ کہ کئی دعوت کھانے گئے ہیں کسی بڑے دوست کے یہاں. انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، رسگلے پکے ہوئے ہیں دعوت میں. گلے پہ چھری چلائے گا، رسی چھری ساتھ لے کے گیا ہے. حضرت حاجرہ کہنے لگی عمر تو تیری کافی معلوم ہوتی ہے، بدبخت کبھی کسی باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی؟ ہائے، کبھی کبھی مجبوری میں شیطان بھی سچ بول دیتا ہے اور مسلمان جھوٹ بولتا بولتا قبر میں جا گھستا ہے. ساری زندگی میں سچ نہیں بولتا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے فرمایا، او لوگوں، مالک کائنات کی قسم، میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تم اتنے ابدال بیٹھے ہو، یہ تم سارے پشاور والے ولی اللہ ہو، تم میں سے بھی کوئی قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے ساری عمر میں جھوٹ کبھی نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو کھا سکتے ہو کہ میں نے ساری عمر میں سچ کبھی نہیں بولا. ٹی کے طالبان چینل کو سبسکرائب کریں.